आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं ट्रायंगल का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, जिसमें हमें ये कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी इट इज गिवन दैट एंगल ये रेशियो बी एंड सी इज इक्वल टू 3:1। इन जो एंगल्स का जो रेशियो है वो हमें गिवन है एंड एंगल एसीडी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। इफ बीसी इज प्रोड्यूस टू ई देन एंगल ईसीडी, यानी हमें इसमें क्या करना है, ईसीडी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये बताना है कि इसमें इसका मेजर कितना है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है उसी से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो यहाँ पे हमें गिवन ये है, गिवन दैट एंगल ए इज टू एंगल वी इज टू एंगल सी इज इक्वल टू 3:2:1। ये हमें क्या है, गिवन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये एक्चुअल वैल्यू तो है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा लेट एंगल ए इज इक्वल टू 3x, एंगल V इज इक्वल टू 2x, एंगल C इज इक्वल टू x। तो ये हो जाएगी हमारी एक्चुअल वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, इस वाले एंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या करते हैं, इस वाले ट्रायंगल का क्या करते हैं, इसका पूरा का पूरा वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे होगा इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ पे होगा एंगल ए प्लस एंगल V प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे होगा एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे जो हमें वैल्यू दी गई इसे क्या करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस में 2x प्लस x इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे 3 to 5 और ये 6 हो जाएगा, 6x इज इक्वल टू 180। इससे ये क्या होगा, कैंसिल होगा 30 टाइम्स में। तो यहाँ पे होगा x इज इक्वल टू 30। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से इसकी वैल्यू, रियल वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 into 30 इज इक्वल टू 90। इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे होगा 2 into 30 इज इक्वल टू 60 और यहाँ पे होगा 30। इस तरह से ये तीनों वैल्यू क्या हो जाती है, फाइंड हो जाती है। तो यहाँ पे हो गया है एंगल ये का जो मान है, ये भी क्या है 90 है, और ये क्या है बी, ये है 60, और ये क्या है, और ये वाला हमारा है कितना 30, ये हमारा है 30। तो हमें क्या करना है, इस वाले एंगल का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से आप यहाँ पे दो तरीका लगा सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो एक्सटीरियर एंगल है इन वाले एंगल के सम के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, उसे ना लगाकर इसको करते हैं। यहाँ पे क्या बनना है, ये जो लीनियर पेयर बनेगा उस वाले एंगल से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि BE is a straight line, so B is a straight line, so angle ACB और प्लस में होगा ACD, एंगल ACD प्लस में हो जाएगा ECD, एंगल ECD इज इक्वल टू 180। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कोई भी रेखा हो उस पर जितने भी कोण बनेंगे उनका जो सम होगा क्या होगा, 180 के इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या करते हैं, इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे ACB का जो वैल्यू है वो 30 है, प्लस में इसका 90 है, और इसमें तो हमें क्या करना है, फाइंड ही करना है। तो यहाँ पे होगा एंगल ECD इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे हो जाएगा 120, तो यहाँ पे हो गया 120 प्लस में एंगल ECD इज इक्वल टू 180। अब ये उस साइड में जाकर इस सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे होगा एंगल ECD इज इक्वल टू 180 में से 120 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 60 डिग्री, यानी इसका जो वैल्यू है क्या है, 60 डिग्री। तो इस तरह से दोस्तों क्या है, आपको आसानी से इस क्वेश्चन को क्या करना है, इसी तरह से सॉल्व करना है। और आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में जरूर आया होगा, और ऐसे ही प्रश्न के लिए हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू।